मतलब काफी लोगों की ऐसा नहीं होता कि चेन्नई सुपर किंग्स जीते, लेकिन वो जो जितवाए वो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ही होने चाहिए। और भाई कल तो खैर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, लेकिन भैया सर जड्डू को तो भैया सलाम है। एंड भाई एब्सोल्युटली भाई ही इज इंडीड सर जडेजा। एंड भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल चेन्नई सुपर किंग फैंस। भाई मैं भी था, लेकिन वही है ना कि धोनी का जैसे जैसे रिटायरमेंट करीब आ रहा है और धोनी जैसे जैसे लाइक डिस्कनेक्टेड होता रहा ना, भाई मैं तो क्रिकेट छोड़ ही दिया। मेरे लिए तो भाई क्रिकेट मतलब महेंद्र सिंह धोनी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बाकी सारे जितने भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर्स की लिस्ट में। हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सऊदी के भाई सऊदी जैसे सुना तो बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं। सऊदी ना इस समय प्लेयर्स को ऐसे पैसा दे रहा है, और ये कोई ऐसा आरा गहरा नत्थू गहरा वाला पैसा नहीं है भाई। ये ऐसा नहीं है कि देखो होता है यूवेंटस थी, पता है यूवेंटस फ्री एजेंट्स पे इतना ज्यादा खर्च करती थी। आप देखो आंद्रे राबियो की बात कर लो, एरन रैमसी की बात कर लो, उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स की बात कर लो, फ्री एजेंट का अड्डा बना हुआ था यहाँ पर यूवेंटस। लेकिन इनके माई बाप है सऊदी वाले, वो यहाँ पर फ्री एजेंट्स पे तौर पे लेके तो आ रहे हैं, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जिडान को 150 मिलियन का ऑफर मार रखा है, जोसे मोरिनो को 200 मिलियन का, और अब करीम बेंजिमा को भी 200 मिलियन का ऑफर मार रखा है, जिसको हमारे करीम भाई बेंजिमा यहां पर एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलेंगे। और आज की अगर पहले अपडेट की बात करें एपिसोड की, तो वो आती है यहां पर लियोनेल मेसी के डिसीजन से। तो कल एक बार फिर से भाई रेलेवो की बात करें, फैब्रिजियो रोमानो की बात करें, या फिर बाकी स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें, तो उन्होंने एक बार फिर से इसको रीअफर्म कर दिया है कि लियोनेल मेसी अगस्त तक वेट नहीं करेंगे। यहां पर ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर विंडो के एंड में आते आते हमको कोई ट्विस्ट देखने को मिल जाए, बल्कि यहां पर आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि आप इसको एक हफ्ता भी मान सकते हो, या फिर आप इसको ट्रांसफर विंडो के पहले ही हफ्ते में इसको समझ सकते हो कि लियोनेल मेसी अपने फ्यूचर को तो रिजॉल्व करना बिल्कुल प्रेफर करते हैं। और उसमें सिर्फ दो ही क्लब हैं, या तो आप अल हिलाल जा रहे हो या फिर आप एफसी बार्सिलोना जा रहे हो। अब देखो जो मैं इस समय रिपोर्ट्स देख रहा हूं ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब 70-30 के प्रोपोर्शन में अल हिलाल को यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है। और सही बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं मैंने कहीं देखा, एक पढ़ लू, दो पढ़ लू, तीन पढ़ लू, चार पढ़ लू, पांच पढ़ लू, 5 रिपोर्ट्स पढ़ लिया, लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि लियोनेल मेसी अल हिलाल ज्वाइन करने वाला है। ज्वाइन मतलब सिर्फ ज्वाइन करने वाला है, ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, कोई स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है, कोई पॉलिटिक्स, ये तो एडिशनल चीजें हैं। सबसे ज्यादा फ्रेम किया जा रहा है कि मेसी के फादर ने यहां पर डील ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है। और ये चीज मैंने तुमको बताया कि एल मुंडो की बात करें, दियरो एएस की बात करें, या फिर डेपोर्टिवो की बात करें, इन सारे ही अगर रिपोर्ट्स की बात करूं तो इसके बाद अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो मीडिया हाउसेज है वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर तुमको समझना यह पड़ेगा कि इस डील में छोटी छोटी चीजें अब धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। वो ये है कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदी यहां पर लियोनेल मेसी के भाई और लियोनेल मेसी के फादर को भी स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमीशन देने वाले हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी और अल हिलाल तो डील होती हुई दिख रही है। अब ये तो पहला पार्ट होता है हर रिपोर्ट का, और दूसरे पार्ट में आता है कि भैया ये चीज हो क्यों रही है। तो देखो इसके रिगार्डिंग उन्होंने ये चीज कहा कि अभी क्योंकि एफसी बार्सिलोना का जो कॉन्ट्रैक्ट आया ही नहीं है, मतलब कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, और कॉन्टैक्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ऐसे में वही चीज मानते हैं कि देखो यहाँ पर लियोनेल मेसी अभी भी मानता है कि वो बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसको लियोनेल मेसी को बार्सिलोना के फिजिबिलिटी प्लान पे भरोसा नहीं है। उसको ये चीज इतनी सिंपल नहीं लगती। उसको ये चीज लगता है कि भैया ला लीगा और बार्सा में लड़ते रहेंगे, और अल्टीमेटली होगा ये कि यहां पर लियोनेल मेसी की डील मटेरियलाइज नहीं होगी। तो मेरे को लगता है कि 70-30 बहुत जल्दी 90-10 हो जाएगा द मोमेंट बार्सिलोना का ऑफर आ जाएगा। बट सबसे बड़ी चीज है, ऑफर सही में आएगा? क्योंकि सवाल अब यही खड़ा होता है कि हो गई बहुत सारी बातें, अब टेबल पे ऑफर रखने की बारी है। और क्या है लेपोर्ता का प्लान बी अगर यहां पर येवियर तेबस डंडा करना चालू कर दे? क्योंकि आपके पास प्लान ए तो है कि आप जाओगे, सोन पापड़ी का डब्बा दोगे, और वो आपको कहते हैं कि हाँ भाई प्रोजेक्ट मेसी को हमने ग्रीन लाइट दे दी। व्हाट इफ कि अगर वहां पर कुछ ऊंच नीच और ऊंच नीच का पापड़ा और गधे ने मारा झापड़ा वाला सीन हो गया, तो आपका फिर प्लान बी क्या है? ये मेरा सवाल है आज बार्सा के फैन से। खैर इसी के साथ यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो भाई कल पोर्चुगीज जर्नलिस्ट पेड्रो एल्मीडा ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि यूनाइटेड और किम मिन जे के बीच में जो पर्सनल एग्रीमेंट था, अब वो यहां पर एग्री हो चुका है। और इसकी पुष्टि भी पिछले 1-2 दिन से हो रही थी, लेकिन कल कंफर्मेशन यहां पर आ चुकी है। मैंने तुमको 2-3 फुटबॉल डेली एपिसोड में पहले भी बताया था कि यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से
से यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना सिस्टम देख रही थी वो ये था कि क्योंकि जुलाई और जून के बीच की अगर हम बात करें वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहां पर किम मिन जे से बात करना काफी ईजी है और नेगोशिएट करना भी ईजी है। ऐसे में यहाँ पर किम मिन जे मानता है कि देखो स्पेलेटी जा रहा है और बड़े बड़े सुपरस्टार जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर उसका जाना भी सही बनता है। एंड व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड कम कॉलिंग यू नेवर से नो, अनलेस यू आर हालैंड, एम्बापे और बड़ा प्लेयर कोई और हो, whatever it is। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी करीम बेंजेमा की, तो भैया करीम बेंजेमा के रिगार्डिंग तो भैया सेक्सी सा स्टाइल है। देखो करीम बेंजेमा की अगर हम बात करें ना, तो पिछले कुछ टाइम से लग ही रहा था कि यार करीम बेंजेमा का दिमाग है, मतलब अभी तो पता है क्या कि पहले ऐसा लग रहा था करीम बेंजेमा ने, याद है स्पेनिश सुपर कप के रिगार्डिंग उसने ये चीज कहा था, अरेबिया के, सऊदी अरेबिया के रिगार्डिंग उसने एक रूमर्स को आग, मतलब उस आग में ऑलरेडी पेट्रोल डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो उसकी कैप्टनशिप पे भी बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत सारे सवाल किए बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसकी जो मेंटल स्टेट है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के कटघरे में है कि भैया क्या अगले सीजन की हम बात करें तो करीम बेंजेमा प्रिपेयर्ड है कि यहां पर वो अपनी फिजिकल फिटनेस को उस तरीके से पीक कर सके कि यहां पर जिस तरीके से कार्लो अपनी टीम को स्टैब्लिश करता है, हाई टेम्पो हाई इंटेंसिटी, उसको यहां पर वो कम एक्सजी में ज्यादा गोल मार सकता है। ये वो मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग तुम्हें बात बताऊं, जहां बात ये है वहां पर अगर तुम 1 2 3 कितने ही तमाम रिपोर्ट्स पढ़ लो, कितने ही मीडिया हाउसेस की तुम यहां पर अपने अपने आर्टिकल्स और उनके ओपिनियंस पढ़ लो, तुमको पता चला है कि ये स्टोरी एक्चुअली में करीम बेंजेमा के हाथ की है। तुम्हें पता चला है कि एक्चुअली में इसमें मैड्रिड का कुछ नहीं है। मैड्रिड तो आज भी जाती है। करीम बेंजेमा अपना आखिरी जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पहले से ही तय था, बैलन डोर मिलने से पहले से ही, और मिलने के बाद तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि इसका कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू हो रहा है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी बाकी है, जिस तरीके से टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच की। लेकिन द मोमेंट यहां पर सऊदी अरेबिया का 200 मिलियन का ऑफर आया 2 साल के लिए, अब कहीं ना कहीं लगता है मैड्रिड के भाई अंदर ये खेमे में बात फैल रही है कि करीम बेंजेमा इसको एक्सेप्ट करने वाला है। ये एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि कार्लो का भी इसी के इर्द गिर्द था। कार्लो रुकेगा या नहीं रुकेगा इसका करीम बेंजेमा पे असर पड़ने वाला था, और करीम बेंजेमा रुकेगा या नहीं रुकेगा इसका भी कार्लो पे असर पड़ना चाहिए। हाउएवर उस पर भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन करीम बेंजेमा के हाथ में ये डील आती हुई दिख रही है, तो करीम बेंजेमा सोच रहा है कि यार अभी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बेस्ट टाइम है सऊदी अरेबिया में जाके खेलने का, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम मनी जो है उसको यहां पर मैं रिजेक्ट नहीं करने वाला। दिस अ बिग बिग डील, क्योंकि जहां पर आज से लगभग 2-3 महीने पहले ये डिस्कशन चल रहा था कि करीम बेंजेमा ने इतना परफॉर्म किया है तो वो यहां पर डिजर्व करता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को और एक्सटेंशन को। अब जब फाइनली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला है तो कहीं ना कहीं करीम बेंजेमा का जो मूड है, जो मन है और जो पॉइंट है और जो उसका कंसर्न है वो यहां पर बदलता हुआ दिख रहा है। देखो एथिकली गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बस टेक्निकली इस सिचुएशन में और करीम बेंजेमा ने लेजिट अगर मूव कर दिया तो रियल मैड्रिड एक बहुत बड़े 1 साल के वैक्यूम में फंस जाएगी अगर रियल मैड्रिड ने एक अच्छे स्ट्राइकर से रिप्लेस नहीं किया। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब एक प्रमोशन की, जो कि है यहाँ पर जीतविन। डेफिनेटली भाई अगर हम इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आप बेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज पता ये है कि यहां पर आप अगर साइन अप करते हैं तो आपको 500 का साइन अप बोनस मिलता है, जो कि बहुत ही मतलब ये डील थोड़ी है, दान है भाई ये। इतना कौन करता है। खैर, इसी के साथ यहां पर अगर हम बात करें तो इनके बहुत सारे कॉन्टेस्ट और रिवॉर्ड्स और यहां पर इवेंट्स चलते रहते हैं, जहां पर आप आईफोन 14 तक जीत सकते हैं। साथ ही यहां पर अगर हम पूल प्राइस की बात करें तो वो 8 करोड़ की है। अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स से रेफर करते हैं तो उसके बाद भी आपको यहां पर अच्छा खासा बोनस मिलता है। आपको बस साइन अप करना है और उसके बाद आप फुटबॉल की बात करो, यहां पर बास्केटबॉल की बात करो, क्रिकेट की बात करो, तमाम गेम्स को आप यहां पर फ्री में देख सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। इसी के साथ आपको यहां पर एक टूर्नामेंट भी होता है जिसमें अगर आप जैसे जैसे जीतते रहोगे, जैसे जैसे आप यहां पर काम करते रहोगे, जैसे जैसे आप अपना स्किल्स का यूज करते रहोगे, वैसे वैसे आप यहां पर लीडर बोर्ड में ऊपर जाते रहोगे, और जितने लीडर बोर्ड में आप ऊपर होंगे उतने यहां पर आपको सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर यहां पर टाइप के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई है। लेकिन हमेशा जैसे तुम भी मेरे करीब हो तो मैं तुमको हमेशा एक लास्ट में चीज बोलता हूं कि यहां पर आपको अपना दिमाग से खेलना है, दिमाग यूज करना है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, और थोड़ा एंजॉय तो आप भी कर सकते हैं। डू मेक श्योर कि आप यहां पर, सबसे पहली बात यह कि अगर आप यहां पर साइन अप करते हैं तो आपको 5 स्पिन फ्री में मिलेंगे, जिसको आप यूज कर सकते हैं और आप यहां पर रिवॉर्ड जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड दिए गए से आप यहां पर साइन अप करते हैं तो आपको 5 की जगह 10
स्पिन अप मिलेंगे, बिल्कुल मतलब डबल की बात होगी। तो डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई है, आप एक बार इसको एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और प्रोमो कोड को यूज करके अपने आप को रजिस्टर करें। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की वापस से, कि भैया ये तो करीम बेंजेमा की स्टोरी थी, अब भैया मैड्रिड कहां है इस पूरे खेमे में। तो भैया देखो, अगर मैड्रिड की बात करें तो मैड्रिड यहां पर ये मानती है कि देखो यार, अब पता क्या है, अब मैड्रिड में भी लोग बट गए हैं। यहाँ पे एक तो यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी है, दूसरी तरफ पेरेज है, और इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर कार्लो एंसेलोटी की बात करें तो मैं मानता है कि जैसे हमको हैरी केन या विक्टर ओसिमन टाइप चाहिए, क्योंकि असल में सही तरीका करीम बेंजेमा को रिप्लेस करने का कौन है, वो यही है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम पेरेज की साइड की बात करते हैं तो वो मानता है कि यार रॉबर्टो फर्मिनो को उठा के लाओ ना यार, रॉबर्टो फर्मिनो को लेके आओ या एस्पेनियोल से जोसेलो को उठाओ, यहां पर हमको एक सस्ते ऑप्शन पे जाना है। अब तुम लोग कहोगे कि यार इस सस्ते महंगे का पेरेज के दिमाग में कब से बैठने लग गया। मतलब पेरेज एक ऐसा आदमी जिसको 200-250 मिलियन अगर उसको लगता है जरूरी है तो वो उसमें ज्यादा नहीं सोचेगा, और पर्टिकुलरली जब रियल मैड्रिड की ग्लोरी की बात आती है तो वो वहां पर कंजूसी नहीं करता। लेकिन यहां पर अगर तुम एक ब्रॉड पिक्चर को देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आया कि मामला असल में 2024 के बाद का है। अब ये मैंने तुमको हमेशा से बताया कि हैरी केन और विक्टर ओसिमन एक ए लिस्ट स्ट्राइकर है, किसी बी लिस्ट स्ट्राइकर को ए लिस्ट में डालने में कोई दिक्कत नहीं है। गैब्रियल जेसस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी बी लिस्ट था, आर्सेनल में ए लिस्ट हुआ, अगर ए लिस्ट को बी लिस्ट में डालने में बहुत दिक्कत होती है। आप हैरी केन को आके ये नहीं बता सकते कि तू एक साल रेगुलर स्टार्टर है, लेकिन 2024 में चीजें पलटने वाली हैं। आप एंड्रिक को ये कह सकते हो कि 2024 में तू आएगा लेकिन तू स्टार्टर नहीं होगा, तेरे को डेवलप करेंगे और लगभग 2-3 साल बाद तू हमारा स्टार्टर बनेगा और तू यहां पर ग्लोरी को अपने कंधे पे लेने वाला है। ऐसे में दिक्कत ये होती है कि हैरी केन, विक्टर ओसिमन पहली चीज तो सस्ते नहीं पड़ेंगे। वहां विक्टर ओसिमन की बात बताऊं तो विक्टर ओसिमन को लेके यहां पर नेपोली एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाली है, जहां पर रिलीज क्लाउज उसका 140 मिलियन यूरोज होगा, जो कि साफ साफ इंटेंशन बताता है कि भैया देखो विक्टर ओसिमन को रखने के तैयार में है, लेकिन अगर लेके जाना है तो यहां पर 140-50 के एरिया में तो पैसे देने पड़ेंगे। हैरी केन की बात करें, तुमको पता है डेनियल लेवी किस टाइप का विन डीजल है, तो वो तो वैसे भी नहीं करेगा। ऐसे में यहां पर पेरेज ये मानता है कि अगर 2024 में एम्बापे को लेके सही में ही आना है तो इनको लेके आके क्या करेंगे। मैंने तुमको अभी भी कहा था, करीम बेंजेमा को रिप्लेस करने के लिए आपको 1 साल का वैक्यूम कवर अप करना है, लेकिन वैक्यूम है, कवर अप करना है, लेकिन वो 1 साल का है, आपको ये साल काटना है। और मेरे को लगता है, पर्टिकुलर मेरा ओपिनियन ये है कि रॉबर्टो फर्मिनो बेस्ट है, इसलिए क्योंकि उसका जो स्टाइल है वो करीम बेंजेमा से है, एक्सपीरियंस्ड है, काफी ज्यादा वेल स्टैब्लिश्ड है, सक्सेसफुल है भाई, फुटबॉल आईक्यू बहुत सही है, एंड एज अ फ्री एजेंट आ रहा है। हैरी केन, विक्टर ओसिमन, दी ओनली रीजन मैं नहीं चाहता कि वो रियल मैड्रिड में है, क्योंकि मैं अभी भी द ड्रीम एम्बापे और अर्लिंग हालैंड में बिलीव करता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मैं थोड़ा सा पेरेज वाली साइड में हूं। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहां पर आर्सेनल से, तो भाई आउट ऑफ नोवेयर पीएसजी यहां पर मार्टिन ओडेगार्ड को साइन करने के मूड में दिख रही है, और वो यहां पर उसको टारगेट कर रही है इस समर ट्रांसफर विंडो में। बुलशिट, नहीं मान्यता होती भाई इसकी, इसमें ज्यादा मानने वाली कोई बात नहीं है। मेरे को लगता है कि आर्सेनल अपने कैप्टन को और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर, जो कि ऑलमोस्ट सिर्फ 23 साल का प्लेयर है, उसको यहां पर जाने देगी किसी भी रीजन से। खैर, इसी के साथ अगर यहां पर बात करें बायर्न म्यूनिख की, तो भाई बायर्न म्यूनिख डेक्लन राइस के लिए 90 मिलियन देने के लिए तैयार ऑलमोस्ट होती हुई दिख रही है। हाउएवर आई डू स्टिल थिंक कि डेक्लन राइस यहां पर शायद से बायर्न से ज्यादा आर्सेनल में खेलना ज्यादा प्रेफर करे। इसके दो चीज है, सबसे पहले तो आर्सेनल को पता है कि मेन मैन है, तो आर्सेनल यहां पर आउटबिड कर सकती है बायर्न को, बायर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि क्योंकि आर्सेनल ज्यादा कन्विंस्ड है, आर्सेनल को ज्यादा जरूरत है, तो जरूरत एब्सोल्युटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी जरूरत उतना आप पैसा फेंकने के लिए मजबूर होगे। इसी के साथ यहां पर अगर बात करें लास्ट अपनी अपडेट से क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, तो एक बार फिर एल नासियोनाल ने ये कंफर्म किया है कि देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रियल मैड्रिड जब आ रहे थे तो खेलने का रोल तो मिला नहीं, रोल मिला एम्बेसडर का, लेकिन अब यहां पर उन्होंने ये चीज कंफर्म करी है कि देखो एथलेटिको मैड्रिड में भी जिस तरीके से वैक्यूम बन रहा है, डिएगो सिमियोनी रोनाल्डो जैसा प्लेयर बिल्कुल चाहेगा। अब इसको मैं बताऊं, ये थोड़ा सा थ्रैश करना इजी रहेगा, क्योंकि मैंने जब इस चीज के रिगार्डिंग थोड़ा सा और अपडेट, थोड़ा सा और रिसर्च करा, तो मेरे को पता चला कि और किसी मीडिया पब्लिकेशन ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तुम कहोगे सपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा होता है कि इनके प्यादे पौए रहते हैं, ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी न्यूज ब्रेकआउट होती है तो सबसे पहले बाकी मीडिया पब्लिकेशन भी अपने लोगों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ भाई छानबीन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को ये खबर आ जाती है कि भैया एम्बापे यहां पर पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे, और उस चीज को आरएमसी स्पोर्ट कंफर्म करता है कि हाँ भाई ये एक्सक्लूसिव है, उसका जो भी बंदा होता है, जो भी नुमाइंदा होता है, वो वहां पर होता है। ऐसे में यहां पर ले क्यूब की बात करें, ले पेरिजियन की बात करें, फुट मर्सेटो की बात करें, एथलेटिको की बात करें, इन सारे
सारे के सारे यहाँ पर अगर मीडिया हाउसेस की बात करें तो वो भी अपने अपने लोगों को भेजेंगे कि जाओ भाई तुम भी छानबीन करो और ऐसी डिटेल निकाल के लाओ जो कि पहले पब्लिश नहीं है। इस डिटेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बस रूमर है और रूमर बन के ही रह जाएगा। खैर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।